वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथा धामताय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने परितशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। पांचवें दिन में आप सभी का स्वागत है। ये शीर्षक देख करके आप लोग में कई लोग थोड़ा सा अचंभित भी होंगे कि ये शीर्षक तो हमने तीसरे अध्याय में भी पढ़ा था, कर्मयोग। तो दोबारा क्या कर्मयोग दोबारा रिवाइज कर रहे हैं क्या? तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसमें कुछ नया भी है। और क्यों ऐसा है, भगवान को क्यों आवश्यकता पड़ी, वो हम समझेंगे। कल भी मैंने आपको अंतिम जब श्लोक पढ़ा था तो कारण बताया था, आज फिर उसको थोड़ा रिव्यू कर लेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कल बहुत सुंदर अध्याय था, ज्ञान योग हमने पढ़ा था। भगवान ने बहुत चीजें बताई, इतिहास के बारे में बताया, गीता के इतिहास का शुरुआत कहाँ से होता है। भगवान कहते हैं कि ये शुरू मैंने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया, सूर्यदेव के राजा। सूर्यदेव के राजा ने मनु के पिता मनु को दिया, मनुष्य को पिता मनु को दिया, और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, तो इस तरह ये गीता का ज्ञान हमारे पृथ्वी पे करीबन 20 लाख साल पहले इक्ष्वाकु के द्वारा आया। और इक्ष्वाकु जो थे वो त्रेता युग के पूर्वज यानी भगवान राम के वंशज के थे। ठीक ठीक है। सूर्यदेव को जब ये ज्ञान दिया तो हमने कल कैलकुलेशन में देखा करीबन 12 करोड़ साल पहले। तो सब इसके बाद ये ज्ञान लेने की विधि क्या है, भगवान ने क्या बताया? इस ज्ञान लेने की विधि सिर्फ और सिर्फ परंपरा के द्वारा जो ज्ञान दी जाती है वही विधि है। ठीक है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर ऋषियो विदु सकाले ने महता योगो नष्ट परम तप। क्योंकि ये योग जो है ये नष्ट हो गया था, इसके लिए दोबारा मैं और दोबारा तुमको दे रहा हूं अर्जुन। और ये सिर्फ परंपरा विधि से हमने लेने का, हम इसको ले सकते हैं। तो कौन कौन से परंपरा हैं? 4 परंपरा हैं। परंपरा का क्या मतलब है? भगवान ने ये ज्ञान सर्वप्रथम किसको किसको दिया? तो ब्रह्मा जी को दिया, लक्ष्मी जी को दिया, भगवान शंकर को दिया, और 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 कुमार को दिया। और फिर इनके इनके अपने अपने गुरु हुए। वो गुरु ने इनको इस पूरे परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है। तो इसके बाद फिर भगवान अर्जुन जो है वो अचंभित हो जाते हैं और हमारा जो प्रश्न है वो पूछते हैं।
अर्जुन तो भक्त थे भगवान के। भक्तो असी में सखा चेती, चौथे अध्याय में ही बोलते हैं भक्तो असी, क्योंकि तुम भक्त हो और सखा हो, मेरा फ्रेंड हो, इसलिए ये ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। ठीक है ना। पहले पहले दिन एक प्रश्न आया था ना कि अर्जुन को ही क्यों ये ज्ञान दिया। तो तीसरा चौथा अध्याय का तीसरा श्लोक, भक्तो असी में सखा चेती, जहाँ भगवान बताते हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, इसलिए ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। तो अर्जुन पूछेंगे हमारे बिहाफ में, ये पूछते हैं कि आप तो उस समय थे और अभी भी मेरे सामने समकालीन है, तो क्या कैसे ये हो सकता है। तो भगवान क्या बताते हैं कि मैं मेरा जो जन्म, मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। मैं, मेरा जो शरीर है वो दिव्य है। मैं अजन्मा हूँ, मैं कभी मैं हमें मेरा प्राकट्य होता है। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जन्म होता है, हर बार तुम शरीर बदलते हो। तुम भी हो सकता है उस समय जब मैं गीता का ज्ञान सूर्य देव को दे रहा हूँ, तुम किसी न किसी जीव के रूप में, एक दूसरे शरीर के रूप में वहां रहे होगे। परंतु तुमको हर जन्म के बाद तुम अपनी स्मृति खो देते हो, लेकिन मेरा स्मृति नहीं खोता है, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो दिव्य है। ठीक है। फिर भगवान बताते हैं कि मैं कब आता हूँ, यदा यदा ही धर्म से, जब धर्म का पतन होता है तब भगवान आते हैं। क्यों आते हैं, साधुओं को प्रोटेक्ट करने आते हैं, परित्राणाय साधु नाम। और सेकेंडरी फंक्शन क्या है, विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृतों को मारने के लिए आते हैं, वो सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है। और इसको जानने के बाद क्या हो जाएगा, अगर ये हम लोग ये जान जाते हैं कि भगवान का जो जन्म है वो भी दिव्य है और भगवान का जो कर्म है वो भी दिव्य है, तो क्या हो जाएगा, फिर हम भगवान के धाम, फिर ये पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, ये पुनरअपि जननम, दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेंगे, भगवान के धाम को चले जाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ भगवान बताते हैं बहुत अच्छा से। शुरू के जो श्लोक हैं बहुत सुंदर वर्सेस हैं, आप लोग इसको जरूर अध्ययन कीजिए। और फिर भगवान बताते हैं आदान प्रदान कैसे होता है। ठीक है। जो जिस रूप में चाहता है उस रूप में आदान प्रदान करते हैं भगवान। और अंत में भगवान बहुत सुंदर बोलते हैं कि ये ज्ञान लेने की विधि क्या है, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। भगवान सिर्फ ये ज्ञान सिर्फ गुरु परंपरा, गुरु के द्वारा लिया जा सकता है। और कैसे, विनीत भाव से पूछ करके, उनकी सेवा करके, उनसे विनीत भाव से पूछ के, ये बताइए गुरु। ठीक है। किसी चैलेंज के रूप में नहीं। और अंत में भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है, अब तुमको मैंने ज्ञान दे दिया, अब तुम इस ज्ञान से अपने जो संशय रूपी राक्षस है उसको काटो और युद्ध करो। तो ये जो प्रसंग है, यही प्रसंग इस अध्याय का आगाज करता है। तो अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गए दोबारा कि भगवान पहले बोल रहे हैं ज्ञान लो, तो अर्जुन क्या समझे, ज्ञान को भी जड़ता समझ लिए। जड़ता का क्या मतलब हुआ कि एक कोने में जाकर भगवान की नाम का जप करना, युद्ध नहीं करना। ठीक है। तो ये दोबारा उन्होंने भगवान को ये दोबारा अध्याय समझाने की आवश्यकता पड़ी कि कर्म क्यों करना है। तो इस अध्याय का नाम है कर्म योग या कर्म योग कृष्णा भावनामृत कर्म। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया है दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन ने क्यों बोला। चलिए अब अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं, देखिए बहुत सुंदर अध्याय, इसमें बहुत सुंदर सुंदर वर्सेस हैं, सुनिएगा। छोटा अध्याय है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। दया, क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन लाभप्रद है। अर्जुन वही पूछ रहे हैं जो तीसरे अध्याय में पूछे थे। क्या पूछा था उन्होंने, क्या करना श्रेष्ठ है भगवान वो बताइए। ठीक है। एकम वदा, एक चीज बताइए, इतनी चीज आपने बता दी है, दूसरे अध्याय में बहुत चीजें बता दी थी ना भगवान ने। कर्म का पहले तो कर्म करने के लिए बताया कि अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश फैलेगा। ठीक है। फिर क्या बताया, फिर बोला कि आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया, ज्ञान योग बताया। इसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि योग बताया। बुद्धि योग क्यों बताया दूसरे अध्याय में, इसीलिए बताया कि अर्जुन का पांचवा जो कारण क्या था, असमंजस का कारण था। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम असमंजस इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारा
बुद्धि मेरे पे आसक्त नहीं है। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदना, बहुशाखा हिनंत्याश बुद्धि यो व्यवसाय नाम। बहुत जगह अपने बुद्धि को नहीं लगाओ, सिर्फ मेरे जगह मेरे में ही अपना बुद्धि को लगाओ, तो तुम्हारा कोई असमंजस नहीं रहेगा। ऐसा करके भगवान ने कई चीजें बताई। तो तीसरे में अध्याय में भी अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर वो पूछे थे भगवान को कि क्या करना श्रेष्ठ है, कर्म का त्याग करूं या कर्म करूं। वो चीज दोबारा यहाँ रिपीट कर रहे हैं, कर्म कर्म का त्याग करूं या कर्म करूं। तो देखिए भगवान उत्तर कितना अच्छा से दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासम कर्म योगश्च निश्रेयस कुरु भव तयोस्तु तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान ने बिल्कुल क्लियर बता दिया, कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते, यानी कर्म संन्यास से, जड़ता से, अकेले में जा करके भगवान का नाम जप करना, भगवान कहते हैं दोनों ठीक है। लेकिन हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, भगवान बताए थे कि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, कर्म संन्यास लेने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर हमारा पतन निश्चित है। जैसे हमने भगवान क्या बता रहे थे, कर्म इंद्रियानि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रिया अर्थेन इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो हमें क्या भगवान कह रहे हैं, तुम मिथ्याचारी कहलाओगे। जैसे हमने देखा था ना कि कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से हम कहीं ऐसे जगह सन्यास करने लगे, कई ऋषिगण जा करके कई सन्यासी ऐसे करते हैं, हिमालय में चले गए, वहां कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन जैसे ही वो वापस आए तो हम देखे ना कमंडल में वो फोन कर रहे हैं और धूम्रपान कर रहे हैं। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक कर्म संन्यास का कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसको एक और उदाहरण से देखते हैं। तीसरे अध्याय में हमने भरत महाराज की देखा था। इस अध्याय में राजा निरग का देखते हैं। राजा निरग कौन थे, सुनते हैं हम। राजा निरग भयंकर गतिविधियों, बलिदान और दान करने के शौकीन थे। उन्होंने एक गलती की, दो ब्राह्मण को असंतुष्ट करने और बहुत लंबे समय के लिए छिपकली बनने के लिए पापपूर्ण परिणाम प्राप्त करना। कृष्ण तो एक बहुत अच्छी कथा आती है राजा निरग की। तो राजा नृग जो है वो इक्ष्वाकु के ही पुत्र थे। ठीक है, इक्ष्वाकु जिसको मनु ने ज्ञान दिया था, उनके पुत्र थे। तो बहुत ही दानी पुरुष थे, बहुत दानी राजा थे। ठीक है, और परंतु इनसे एक गलती हो गई। क्या कर ये इनको इनकी ये लोग, ये जो राजा थे, ये गायों का दान किया करते थे। यज्ञ करने के बाद गायों का दान किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, कभी किसी को दिया हुआ दान आप दूसरे को नहीं दे सकते, ये पाप हो जाता है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को गाय दे दिया, परंतु वो थोड़ा सा विचलित हो गया और जो गाय उन्होंने ब्राह्मण को दिया था, वो गाय एक दूसरे ब्राह्मण को दोबारा उसको दान में दे दिया। ठीक है, तो ये एक पाप लग गया। जो जिसको उन्होंने दान दिया था वो भी क्षुब्ध हो गया, और जिसको दिया हुआ दान दूसरे ब्राह्मण को दिया वो भी क्षुब्ध हो गया, क्योंकि एक ही गाय दो दो ब्राह्मण को दान दे दिया उन्होंने। तो दोनों ब्राह्मण ने श्राप दे दिया इसको। ठीक है, श्राप दे दिया। तो ये इनका जब यमराज के पास गए तो इन्होंने पूछा कि यमराज ने पूछा कि क्या चाहिए तुमको, तो इन्होंने बोला मुझे पाप भोगना है पहले। तो ये एक छिपकली, बहुत भयंकर छिपकली के रूप में आए। परंतु इनका उद्धार कौन किया, इनका उद्धार किया भगवान ने। जब ये ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, तो जितने इनके ग्वाल बाल थे, उन्होंने एक कुएं में जाकर देखा तो भयंकर बहुत बड़ा छिपकली था। तो इन्होंने बाल गोपाल को जा करके बोला, तो गोपाल आए, तो उन्होंने हाथ दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ दिया, जो राजा नरेग थे वो एक सुंदर राजकुमार के रूप में आ गए। तो फिर वो उन्होंने सारी ये कथा बताई। कहने का तात्पर्य पर ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम पुण्य कार्य भी करें, जैसे नारद राजा नृग कर रहे थे, लेकिन अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, ठीक है, तो हमें फिर इस भौतिक जगत में पाप भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो वैराग्य का उचित समझ क्या है। पाप, बहुत सुंदर ये श्लोक है, और ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु करके नेक्टर ऑफ
डिवोशन। बहुत सुंदर रूप गोस्वामी पाद ने ये ग्रंथ लिखा है। और आप लोग लेवल 1 लेवल 2 आगे जाइए, पढ़िए। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। और उससे ये श्लोक है, पाप किंचन्ते बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उन्हें त्याग को अधूरा कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है। बहुत सुंदर है ये। मैं आपको आपको शायद ये उदाहरण के रूप में दिया था श्लोक 2 या 3 दिन पहले। संन्यास हम कम 3rd अध्याय में दिया था, पाप किंचित या बुद्धिया। संन्यास हम तभी ले सकते हैं जब हमें जब हमारी कोई वस्तु है, जब हमारी कोई वस्तु नहीं है तो हम संन्यास उस चीज से ले ही नहीं सकते। ठीक है। भगवान ने ये सारा जगत जो है, ये सारा में सारी वस्तु भगवान की है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान 10वें अध्याय में बताएंगे कि ये इस ब्रह्मांड में जितनी भी जड़ और चेतन वस्तु है वो मेरे द्वारा, मुझसे ही उद्भूत हुआ है। तो जब भगवान से सारी चीजें उद्भूत हुई हैं तो हम कैसे किसी चीज को त्याग सकते हैं। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो शरीर है ये भी एक भाड़े का रेंटेड शरीर है। इसमें हम ये इस शरीर में आप जस्ट मनन करके देखिए, हम ऐसा क्या चीज है जो अपने मन से कर सकते हैं। जब तक भगवान की इच्छा ना हो, हम ऐसा ये जो जब तक चेतना हमारी चल रही तब तक ये उंगली इस तरह चल रही। जिस दिन चेतना नहीं है, ये उंगली भी चलना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें सब भगवान की है। तो एक रेंटेड चीज में रह करके हम किसको कैसे बोल सकते हैं कि हम इसे संन्यास लेंगे। तो संन्यास और कलयुग में संन्यास वर्जित है। तो संन्यास हम किसी चीज से ले ही नहीं सकते। इसके जगह क्या करना है हमें। हमें जिसकी वस्तु है उसकी सेवा में लगानी है। ये शरीर भगवान की और गुरु की है, उसको उसकी सेवा में लगानी है। ठीक है। ये अस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहु सुख बंधान प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर है। यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि जो कृष्णा भावनामृत व्यक्ति है वो क्या करता है। सुबह भगवान के लिए फूल चढ़ाता है, भगवान अर्च विग्रह की सेवा करता है। ठीक है। उसको सजाता है, भगवान को भोग अर्पित करता है। तो उसमें किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है। छल कपट नहीं है, उसका क्या मतलब हुआ कि ना किसी कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही किसी भी कर्म फल की इच्छा करता है। वो सारे कर्म फल को भगवान में अर्पित करता है। वही कर्म योगी, वही सच्चा सन्यासी है। अभी हमने क्योंकि उसे पता चल गया है। क्या पता चल गया है कि ये जो सारी वस्तुएं भगवान के है, तो भगवान के अर्पित करके ही इसको हमें उपभोग में लाना है। ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला, कर्म योग या कर्म संन्यास। तो निष्कर्ष ये है कि कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं त्याग करना है। तो गीता में कहीं नहीं, कहीं आप बाहर से पूछिए, किसी को पूछेंगे, बोले गीता में क्या अध्ययन है, जिन्होंने गीता का अध्ययन बस मातु ऊपरी ऊपरी किया है वो बोलेंगे। भगवान बोलते हैं उसमें कर्म का त्याग करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और दूसरा क्या बताते हैं, कर्म का त्याग करो। तो कहीं भी कर्म का त्याग पूरी गीता में नहीं दिया गया है, कर्म फल का त्याग दिया गया है। और त्याग कैसे, उसको त्याग मतलब भगवान को सेवा में लगाना है। ठीक है। और बहुत सुंदर है, इसी का बहुत सुंदर आता है कि एक भक्त जो है कर्म फल का ना ही उससे घृणा करता है और ना ही उससे 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 उसका लगाव रहता है। तो बहुत सुंदर ये भी एक कथा आती है चैतन्य चरितामृत में। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, इनका नामाचार्य नाम क्यों है, ये हरिदास ठाकुर हमारे बहुत प्रमुख आचार्य हैं। नामाचार्य क्योंकि डेली, हर रोजाना भगवान का 3 लाख नाम जप किया करते थे। और भगवान के बहुत ही, भगवान चैतन्य के बहुत ही करीबी। और ये मुस्लिम परिवार से आते थे और वो सब समय, हर समय भगवान के नाम का जप के लिए नाम का जप करते रहते थे। तो
शहर का जो राजा था, उस समय का जो राजा था रामचंद्र खान, इनसे बहुत द्वेष करता था। क्यों? उनको लगता था कि ये जो है ये एक पाखंडी है, तो इसका पाखंड को दूर करना है। तो उन्होंने क्या किया, एक हीराबाई नामक एक वेश्या को सहारा लेकर के उन्होंने कहा कि इसका जा करके भांडा तुम फोड़ दो, इसको किसी तरह तुम मोहित करो और इसका इसका पर्दाफाश करो, ये बहुत ही ढोंगी मुझे प्रतीत होता है। तो हीराबाई जो हैं, वो हीराबाई जो फिर रात को गई उनके पास, सारा अपनी मुद्राएं और मोहित करने के लिए नामाचार्य के पास गई। नामाचार्य जो थे वो भगवान के नाम में जप में लगे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि तुम अभी बैठो, मेरा नाम कुछ बाकी है, तो जब इसको पूर्ण हो जाएगा तो तुम जो चाहते फिर तुमसे बातें करूंगा। तो बैठ जाती हैं हीराबाई। तो नामाचार्य जो थे उनका तो जप जो है वो कभी खत्म ही नहीं होता, तो पूरा रात गुजर गया, जब सुबह हो गई तो हीराबाई बहुत उदास होकर के गई कि नहीं, रामचंद्र खान जो राजा थे उनके पास गई, बोले कि ये तो कुछ ये तो पूरे दिन पूरा रात जप करते हैं और कहते हैं कि तुम बैठो 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 बस सुनो जप, और मेरे पास जैसे ही मेरा जप खत्म हो जाएगा तब तुमसे बातें करूंगा, लेकिन इनका जप ही खत्म नहीं होता है। तो रामचंद्र खान ने बोला कोई बात नहीं, आज दोबारा प्रयास करो। दूसरी रात दोबारा जाती हैं और इसी तरह सेम चीज होता है। वो बोलते हैं, नवाचार बोलते हैं कि तुम बैठो यहाँ पे, मैं तुम बस थोड़ा सा मेरा अभी तुरंत ही पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद फिर तुमसे बातें करता हूँ। पर भगवान का नाम तो छोड़ते नहीं। तो भक्त क्या है, भक्त ना ही किसी चीज से आसक्त होता है, ना ही किसी चीज से, वो वैश्या थी उसे घृणा भी उन्होंने नहीं किया, और जिस कार्य के लिए आई थी वो उससे वो मोहित भी नहीं हुई। वो तो भगवान के नाम के जप में बिल्कुल ये थे, राग हुआ था उनको, है ना, तो भगवान के जप में ही थे। तो तीसरा दिन क्या हुआ, तीसरा दिन स्वयं हीराबाई जो थी नवाचार्य की भक्त बनती हैं, और फिर वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो जाती हैं। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभावसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पृश्य रहता है। तो बहुत सुंदर बताते हैं भगवान। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे हमने पिछले भी उदाहरण में देखा कि वो हमारे बीच में ही रह करके वो शुद्ध रहते हैं, उनको कोई भी चीज उनको उनको कलुषित नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे नमाचार्य वहां पे हीराबाई आ भी गई फिर भी वो उनसे मोहित नहीं हुए। प्रभुपाद जी ले लीजिए, प्रभुपाद जी तो जब जा रहे थे, मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया था कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, उनको उन लोगों ने उनसे बोला कि आप कृष्ण का प्रचार करने जा रहे हो, कृष्ण उन्होंने नाम भी नहीं सुना है। ठीक है, तो तुमको आपको तो अगर आपकी भाषा उनको समझानी है तो उनको आपको उनका कल्चर जो है वो अपनाना पड़ेगा, तभी आपका भाषा वो समझ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मैं उनको अपना कल्चर देने जा रहा हूँ, उनसे कल्चर लेने नहीं जा रहा हूँ। तो उनके बीच में ही रह करके उन्होंने ये पूरे गीता का ज्ञान का प्रचार किया और उन सभी को भगवान से जोड़ा, पूरे देश विदेश जितने थे सभी को भगवान से जोड़ा। तो ये क्या है, उनके बीच में रह के भी जिस तरह कमल का पत्र, कमल का जो फूल होता है वो आपके जल में भी रह करके उससे जल उसको छू नहीं पाती, उसी तरह जो भगवान का भक्त होता है वो कोई भी अशुद्धि उनको छू नहीं पाती। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप शक्ति के प्रदर्शन रूप में नहीं, वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने तुरंत उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु के लिए, प्रभु के सेवा के लिए थी। तो भगवान ने, ये हनुमान जी ने पूरा लंका का दहन किया। तो लेकिन वो कितने लोगों की मृत्यु हुई उस आग से, परंतु वो इस पाप से अछूते थे, ये पाप उनको नहीं छुआ। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो भगवान की
भक्ति कर रहे थे। तो हम अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। तो हमें क्या करना चाहिए? निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करना है। और इसी पे पूरा अध्याय है हमारा। कर्म के फल को भगवान को अर्पित करना है, और सिर्फ सारे कर्म जो है भगवान के लिए करना है। ये बहुत सुंदर वीडियो है, इसको आप आनंद लीजिए इस वीडियो जहाँ पे अ, प्रभुपाद जी इन हिप्पियों के बीच में कीर्तन कर रहे हैं। हरि बोल। देखिए हिप्पियां, जितने हिप्पीज थे कितने हैप्पी हो गए। तो अब तो ज्ञान आ गया। ठीक है, ज्ञान आ गया। क्या ज्ञान आ गया? अगर ज्ञान आ जाता है कि भगवान के लिए सारे कर्म करने हैं, भगवान को सारे अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करने हैं, तो फिर वो उस व्यक्ति को किस तरह हम पहचानेंगे? बहुत सुंदर श्लोक है ये। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि स्वभाव से देखता है। तो जो भक्त है उसको पूर्ण ज्ञान हो गया, उसको ज्ञान हो गया है कि ये जितने भी जीव हैं इस भौतिक जगत में, इनको भगवान के अंश हैं, और इस इनको अपने कर्म के द्वारा अलग अलग कपड़ा मिला है। वो कपड़ा हो सकता है शेर का हो, वो कपड़ा हो सकता है हाथी का हो, वो कपड़ा हो सकता है देवताओं का हो, वो कपड़ा हो सकता है चींटी का हो, वो कपड़ा हो सकता है मनुष्य का। ये एक ज्ञानी व्यक्ति समझ जाता है। ठीक है। तो वो उसको, वो हर जीव को क्या देखता है? हर जीव को उस कपड़े का नहीं, उस कपड़े के अंदर जो भगवान का अंश है, उस अंश के रूप में उसको देखता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर जानवर को पूजना शुरू करना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य नहीं। तात्पर्य ये है कि हमें हर जीव को, चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, अपने दुश्मन हो, अपने मित्र हो, अपने दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, उसको भगवान के अंश के रूप में देखना है। इसीलिए शास्त्रों में एनिमल स्लॉटरिंग, जो मतलब पशु वध है, उसको निषेध किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भ्राम्य सन सर्वभूतानि यंत्र रूणानि मायया। भगवान कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यानी भगवान, मैं हर सभी के हृदय में हूँ। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं। इसीलिए जो पशु का वध है, एक पशु के भी हृदय में भगवान रहते हैं। इसलिए पशु वध जो है, उस सारे शास्त्रों में सिर्फ वो यज्ञ के रूप में किया जाता है।
ताकि उनको ऊपर ऊपर का शरीर, ऊपर की योनि मिले, तभी पशु का वध करने का संस्तुति है, नहीं तो पशु वध की संस्तुति इसी के कारण नहीं है। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी को साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने करके एक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर को सपना है। ठीक है, प्रभुपाद जी देखिए कितना उनको उनको कई लोगों ने कहा कि जितने वाद हैं, देशवाद, राज्यवाद, ठीक है, जितने वाद हैं, उनको उनसे वो बहुत दूर हो चुके थे। वो कहते थे भारत भारत तो एक छोटा सा पृथ्वी का एक टुकड़ा है। ठीक है, ये पूरा दृश्य जगत भगवान का है, और सभी जो हैं भगवान के अंश हैं। हम लोग बोलते हैं हिंदी मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, कोई भाई तो हो नहीं पाया, चाहे वो विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन जैसी इतनी बड़ी संस्था को लाया गया। इसके बाद भी आज अगर ये लोग सफल हो पाते, यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है, वो अगर सफल हो पाता तो दो देशों के बीच लड़ाइयाँ ही नहीं होती। अभी भी दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है, आपको भी मालूम है। ठीक है, तो कई देश आपस में लड़ रहे हैं, देश के अंदर के लोग भी एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए लड़ रहे हैं। आप हर जगह चले जाइए, ठीक है, रेसिज्म है, राज्यवाद है, तो इस तरह के वाद हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हम सब अगर ये इस चीज को समझ जाएं कि सबके बीज प्रदत्त पिता भगवान है और सभी भगवान के अंश हैं, तो ये सार्वभौमिक भाईचारा का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमें लग जाएगा कि सभी भाई हैं। अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सब भगवान के ही जीव हैं, भगवान के ही अंश हैं, तो हम सारे भाई होंगे। और सारे भाई होंगे तो एक छत के नीचे रहेंगे। और उन्होंने ये कहा ही नहीं, उन्होंने ये करके भी दिखाया। आप कोई भी मंदिर में चले जाइए, वो हर जगह के लोग आपको दिखेंगे, चाहे वो कोई भी भाषा बोलने वाले हों, कोई प्रांत के हों। हो सकते हैं हिंदी समझ में आता हो, नहीं आता हो, संस्कृत समझ में आता हो, परंतु एक चीज समझ में आता है, ये जो ज्ञान है वो हमारे पिता का ज्ञान है। जो हम सीख रहे हैं वो हमें पिता हमारे सिखा रहे हैं। और ये हम जितने हैं वो सब एक ही पिता के बच्चे हैं। तो एक सार्वभौमिक भाईचारा है। प्रभुपाद जी ने यही इस कॉन्सेप्ट को बताया। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एव ते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद आनंद नहीं लेता। ये श्लोक इतनी महत्वपूर्ण है कि ये भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमें जिस चीज से आसक्ति होती है वही दुखों का कारण बनता है हमारे लिए। और बुद्धिमान जिसको ज्ञान हो जाता है कि सारी वस्तु भगवान की है, वो अपने भोग के लिए लाता ही नहीं, भगवान के भोग के लिए लाता है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी परेशानी आती है वो एक आसक्ति के कारण आता है। अब देखिए ये जो चार उदाहरण से समझेंगे हम इसको। अब जैसे एक आप ये देख रहे हैं पहला चित्र में, आप देखते हैं ना जब बारिश होती है तो बहुत सारे जो कीड़े होते हैं, जो आपके लाइट से बहुत प्रभावित होते हैं, तो वो क्या होता है उनको, वो लाइट उनको बहुत खींचता है, और लाइट से आसक्त होते हैं। और सुबह आप देखिएगा वो लाइट के कारण उसमें बैठे बैठे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जिस चीज से आसक्त हुए वही उनका मृत्यु का कारण बनता है। दूसरा देखिए हिरन। हिरन, आप हिरन का जो शिकार है, हिरन एक साउंड विस्लिंग साउंड का बहुत ही प्रेमी होता है। ठीक है, जो उसका शिकारी होता है, नहीं तो हिरन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो शिकारी जो होता है वो क्या करता है, वो उसी तरह का साउंड, उसे विस्लिंग साउंड जो होता है, सीटी होती है, वो उसी तरह का सीटी निकालता है और उससे मोहित होता है, और फिर वो हिरन पकड़ा जाता है। चाहे आप ये मछली को देख लीजिए। ठीक है, मछली को आप कैसे लोग पकड़ते हैं मछली को, ठीक है ना, वो रॉड में अपना खाना फंसाते हैं, वो खाना उनको उसको मोहित करता है, और तब वो मछली पकड़ा जाता है। चाहे मधुमक्खी को देख लीजिए, वो फूल का रस के पीछे भागता है और फिर फूल उसको बंद करती है। चाहे ये हाथी को देख लीजिए आप, हाथी क्या होता है, हाथी हथनी को देख करके थोड़ा सा आसक्त हो जाता है,
तो क्या करते हैं, जो हाथी को पकड़ते हैं वो हथनी का यूज करते हैं, वो पेड़ में उनको बांध देते हैं हथनी को, और आगे बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो हाथी को छोड़ देते हैं वहां से। अब हाथी क्या हथनी को देखते हुए दौड़ता हुआ आता है, और वो गड्ढे में फिर गिरता है, और फिर जो इनको पकड़ने वाले तो हैं, वो होते हैं जो इनके शिकारी होते हैं, उनको पकड़ देते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है, जो चीज आसक्त करता है वही हमारे दुखों का कारण बनता है। बताइए, हमारे जो आप कई उदाहरण इसे को रिलेट कर सकते हैं हम भौतिक जगत में। खाने का तो हमारे पास इतना जीवंत उदाहरण होता है कि फास्ट फूड ले लीजिए, किसी तरह का फूड जो बाहर हमें बहुत अच्छा लगता है, परंतु वो क्या हो जाता है, हमारे दुखों का कारण बनता है। आप आज के किसी भी अगर कोई चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा हो, आप उनसे जाकर के एक चीज पूछिए, तो ये जो हमारे खाने के कारण जो बीमारियां हो रही हैं, वो पिछले 10 साल में, उसके पिछले 10 साल में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, लीवर में फैटी लीवर के कारण, जो लीवर में जो चर्बी जमा हो जाता है, उसके कारण कितनी बीमारियां हो रही हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इस तरह का खाना का प्रयोग करते हैं कि जो हमें अच्छा तो लगता है, परंतु वो हमारे दुखों का कारण बनता है। चाहे वो हमारा फैटी लीवर हो, या फिर हमारा कई लोग वजन बढ़ जाता है। तो ये क्या है, ये सब जिस चीज से हम आसक्त होते हैं वही हमारे दुखों का कारण बनता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों को से कभी भी आसक्त नहीं होता, वो भगवान को, भगवान की सेवा में उन चीजों को अर्पित करता है। ठीक है ना। ये सब बहुत सुंदर श्लोक है, और इसको अगर हम समझ जाते हैं, तो कई लोग बोलते हैं ना कि क्रोध हमें क्यों आता है, क्रोध आने का क्या कारण है। ठीक है, तो क्रोध, और जब शांति प्राप्त होती है, वो शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये ये इसको शांति सूत्र भी बोला जाता है, इस श्लोक को। और ये श्लोक शांति के लिए ये श्लोक प्रयोग किया जाता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। कितना सुंदर है ये, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। एक एक चीज तोड़ के आपको समझाता हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम यानी कि मैं सभी चीजों का भोक्ता हूँ। क्या सभी चीज, यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों और सभी तपस्याओं का मैं ही भोगता हूँ। ठीक है, ठीक है। हम जब, कई लोग आप देखते होंगे, उसको राजसी, आगे हम पढ़ेंगे 16वें अध्याय में, यज्ञ अपने घर में यज्ञ करते हैं, छोटा मोटा भी यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं जिसको कह सकते हैं आज के तारीख में। तो कई धनवान होते हैं और समाज में बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, तो क्या करते हैं, पूरे समाज से कई लोगों को बुला लेते हैं अपनी प्रतिष्ठा और अपना अनुष्ठान दिखाने के लिए, ये देखो। ठीक है, लेकिन भगवान बताते हैं ये तुम नहीं हो, वो अपना दम्भ दिखाने के लिए बुला लेते हैं कई लोगों को। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैं हूं इसे यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ताराम। ठीक है, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम का क्या मतलब है, महेश्वर, महेश्वर का क्या मतलब है, महा ईश्वर, सभी देवताओं का ईश्वर, महा ईश्वर। तो मैं सभी ईश्वरों का और सभी देवताओं, सभी का, लोगों का मैं ही देवता हूँ, मैं महा ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। और सुहृदय सर्वभूताना, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी। ठीक है, भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सुहृदय सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगर ये तीन चीजें हमें पता चल जाती हैं, क्या पता चल जाती हैं, कि सभी चीजों के भोक्ता भगवान है। हम जो भी यज्ञ कर रहे हैं, चाहे वो हम पढ़ने का, छात्र जब यज्ञ क्या करता है, तपस्या क्या करता है, पढ़ाई का यज्ञ तपस्या करता है। ठीक है, वो पढ़ता है ताकि उसको जीवन में सफलता मिले। भगवान कहते हैं उस तपस्या का भी भोक्ता मैं हूँ। अगर एक छात्र को पता चल जाए कि भगवान ने सुहृदय सर्वभूता नाम, देखिए इसको एक उदाहरण से भी समझेंगे, कई दो तीन उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम है, सभी यज्ञ और तपस्याओं का मैं ही भोक्ता हूँ, सभी ईश्वरों का मैं ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ मैं, महेश्वर, और तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी हूँ।
तो एक छात्र मान लीजिए तपस्या कर रहा है, और तपस्या में अगर उसे सफलता मिलती है या असफलता, दो ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं इस तपस्या का जो फल है उसका भोक्ता मैं हूँ, असफलता का भी भोक्ता मैं हूँ, सफलता का भी भोक्ता मैं हूँ। और उस छात्र का सबसे बड़ा सुहृदय सर्वभूतानां, मैं सबसे बड़ा हितैषी हूँ उसका। तो अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी हो तो उसको असफलता भी मिलती है, तो भगवान ने उसको जानबूझ के वो असफलता दी है क्योंकि वो हितैषी है उसके। तो हमें उसको उसी तरह से स्वीकार करना है, ठीक है, ताकि उसमें हमें भगवान ने उस तरह ही उनके लिए नियोजित कर रखा है, ठीक है। सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये तीन चीजें अगर हमें पता चल जाती हैं जीवन में कि ये तीन चीज भगवान के ही हैं, तो हमारा हम खुद शांत हो जाते हैं ना। हम क्रोध क्यों आता है हमारे? क्रोध इसलिए आता है कि कोई हम अपने आप को भोक्ता मानने लग जाते हैं, ठीक है। हमने कोई कार्य करा और उसकी अपने आप को सफलता और असफलता का जिम्मेदार मानते हैं, ठीक। और जब हमारे हिसाब से वो सफलता नहीं मिलती तो वो हम उस पे हमें क्रोध आता है, मन में संशय आता है, मन में एंजाइटी उत्पन्न होता है। जब ये हमें पता चल जाएगा जो हमें मिला है, भगवान कहते हैं सुहृदय सर्वभूताना, मैं इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था उस समय, ठीक है। तो हमारे भगवान जो है परम हितैषी हैं। अब सोचिए, आपका कोई मित्र है, आपसे कोई गलती हो गई, आपका मित्र मान लीजिए आपका मित्र जा रहा है, पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी है, आपसे कोई गलती हो गई, अ, और तो फिर आपको मन में ये लगा रहता है ना कि कोई भी अगर मेरी गलती हो जाती है तो मेरा मित्र तो पुलिस में बहुत बड़ा अधिकारी है, वो कुछ ना कुछ मुझे मदद करके निकाल देगा। तो सुहृदय सर्वभूताना, इसीलिए हमें भगवान पे पूर्ण आस्था, यानी कि भगवान पे हमें ये जो भगवान हमें दे रहे हैं वो ये समझ के लेना है कि इससे अच्छा और हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भगवान तो सबसे बड़े हितैषी हैं हमारे, है ना। तो इस मानव शरीर का उचित उपयोग कैसे करें? सोने की ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो देखिए, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से बता रहे हैं। फिर एक और आपको महाभारत से दृष्टांत दूंगा। अ, ये सोने की जो ईंट है वो उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारा ज्ञान नहीं है तो सोने की ईंट को जो है एक पेपर वेट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोने का मूल्य अगर हमें मालूम है तो उसका उसका जो मूल्य है उसकी तरह ही हम इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह ये जो मानव शरीर है ये सोने की ईंट की तरह है। ये 84 लाख योनि के बाद हमें प्राप्त होता है, ठीक है। महाभारत में कथन आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतत् पशुभिः नारणम, धर्म ही तेषम अधिक विशेषो, धर्मेण हीन पशुभिः नारणम। कि पशु और हम मनुष्य जीवन, पशु भी ये चार चीजें करता है और हम भी ये चार चीजें करते हैं। हम में और पशु में क्या डिफरेंस है, ये एक महाभारत का बहुत अच्छे श्लोक बताता है। आहार निद्रा भय और मैथुनम च, ठीक है। आहार का क्या मतलब हुआ? खाना, ठीक है। हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है। कई पशु हमसे अच्छा खाना खा लेते हैं, हम तो सोचते हैं हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है। लेकिन पशु, कोई कोई पशु, हाथी हमसे बहुत अच्छा खा, जितना हाथी एक एक टाइम का जितना खाना हमारा 6 महीने का उतना खाना होगा, ठीक है। तो आहार, तो कई हम जानवर हमसे ज्यादा अच्छा आहार लेते हैं। निद्रा, सोना, हमें लगता है कि हम सो सकते हैं, बहुत सो सकते हैं, लेकिन कई पशु हमसे अच्छा सो सकते हैं, ठीक है। पोलर बियर हो गया आपका 6 6 महीने सो लेता है। भय, भय वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। भय का क्या मतलब है? डिफेंस, जो अपने परिवार को बचाना, तो हम भी करते हैं और जानवर भी करता है। पशु को आप देख लीजिए, पशु अपने बच्चों को किस तरह बचाते हैं, ठीक है। तो और हम अगर जंगल में चले जाएं तो हमें बचना मुश्किल हो जाएगा। अपने को भय से मुक्त करने के लिए क्या करते हैं? बड़े बड़े रॉकेट बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, लेकिन पशु को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके बच्चे को हम अटैक करते हैं तो जानवर किस तरह उसको डिफेंड करता है, कई हमसे ज्यादा अच्छा से कर सकता है उसको डिफेंस। और मैथुनम यानी सेक्स,
तो मैथुनम का कई जानवर, अब कई आपको मच्छर जो होते हैं एक बार में कई बच्चे पैदा कर सकता है। ठीक है, तो ये जो चार चीजें हैं ये हम भी करते हैं और पशु भी करता है। परंतु हम में और पशु में क्या चीज का डिफरेंस आता है? धर्म ही तेषम अधिक विशेष हो। धर्म, धर्म का पालन करना हमें और पशु को में अंतर पैदा करता है। वो धर्म क्या है? सनातन, जो हमारा आत्मा का धर्म है, भगवान की सेवा। भगवान ने हमें कर्म योनि के रूप में जन्म दिया है, भोग योनि नहीं। भोग योनि क्या है? भोग योनि सिर्फ पशु होते हैं, उनको पाप नहीं लगता। अगर शेर कुछ पशु वध करके खाता है, शेर मांस खाता है, तो उन्हें पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो भोग योनि है, उसको शरीर ही वैसा मिला है, वो बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उस बॉडी में वो इनपुट लेना है उसको। भगवान ने वही शरीर दिया है, इसलिए उसे पशु को क्या बोला जाता है? भोग योनि। हमें कर्म योनि बोला जाता है। इस ये जो शरीर मिला है कर्म करने के लिए मिला है। ठीक है, और इसमें हम वो कर्म करते हैं जो जिसके लिए वो शरीर नहीं मिला है। तो फिर हम पशु वाला काम कर रहे हैं। वो चार चीज, आहार निद्रा, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मीटिंग, ये चार चीजें हैं, वो हम भी करते हैं और पशु भी करता है। सिर्फ धर्म ही हमको अलग करता है। धर्मेन हीन पशु भी नारनम। और अगर धर्म नहीं हम पालन कर रहे हैं तो हम भी पशु के समान ही हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, और इसीलिए ये जो मानव शरीर है ये बहुत ही मूल्यवान है। इसको हमें उसी चीज के लिए प्रयोग करना चाहिए जिसके लिए ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, कर्म करने के लिए, ताकि हम ये दोबारा ये अपने भगवान के धाम को वापस जा सके। तो ये पांचवा अध्याय, ये कृष्णा भावनामृत की जिस समानतया कर्म योग कहते हैं व्यवहारिक व्याख्या है। ये प्रैक्टिकल, व्यवहारिक मतलब एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कर्म योग कैसे करना है, कैसे करना है कर्म। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योना एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हमें वो चीजों को नहीं, उस पे चीजों से आसक्त होना है जिस चीज जो हमें हमारे दुखों का कारण बनते हैं। ठीक है, धन हमारे दुखों का कारण बनता है, हमारे सुख का भी कारण है, बहुत जरूरी है धन। परंतु अत्यधिक उसका संग्रह करना हमेशा वो अ, जीवन को दुखदाई बनता है। जैसे आप मधुमक्खी को आप देखे होंगे ना, मधुमक्खी क्या करता है? जितना मधु ले सकता है उससे ज्यादा इकट्ठा करता है, लेकिन वो मधु पी पाता है क्या? नहीं। उसको कोई जला करके कोई और लेकर के चला जाता है ना। मधु इकट्ठा इतना मधु करता है एक मधुमक्खी, तो उसकी सारी मधुमक्खी की छत्ते को कोई और लेकर के चले जाता है। तो हमें उतना ही धन इकट्ठा करना है जितना धन की आवश्यकता है। जो तीन चीज, जीवन की तीन मूल्यों को हमारी पूरी करनी चाहिए। क्या? परिवार की सुरक्षा हमारे होनी चाहिए धन से। दूसरा, हमारी मेडिकल इमरजेंसीज को कंप्लीट करनी चाहिए। दूसरा, इतनी संसाधन होना चाहिए ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। ये तीन चीजों का मूल्य अगर हमारी पूरा होता है, इसके अलावा हमारी धन की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावना मृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। तो ज्ञान योग और भक्ति योग में क्या फर्क है? फर्क यह है कि भक्ति योग परिणति है। ठीक है, चरम चरम है। सारे पथ जो हैं वो भक्ति योग के तरफ ही जाते हैं, चाहे वो कर्म योग हो चाहे वो ज्ञान योग हो, सब भक्ति योग की तरफ जाते हैं। प्रत्यक्ष कृष्णा भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग कृष्णा भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है। तो हम हमारे जो भी दुखों का कारण है वो है कि हम माया के संपर्क में आते हैं और
एक छोटी सी कथा बताता हूँ, फिर ये कंप्लीट कर दूँ। एक एक वृद्ध कपल होते हैं, बहुत खुशहाल कपल होते हैं। 40 वर्ष, 40 साल उनके शादी को हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही खुशी खुशहाल दोनों रहते हैं, जीवन में कभी दोनों लड़ाई नहीं किए होते। जब 40वां वर्षगांठ होता है उनकी शादी का सालगिरह होता है, तो वो मनाने के लिए जाते हैं। तो जो पत्नी होती हैं, उनके गले में एक लॉकेट होती है। तो लॉकेट को रगड़ती हैं, एक कथा है। तो लॉकेट को रगड़ती हैं तो परी आती हैं, बोलो मेरे आका। तो परी आती हैं। तो परी जो होती हैं, वो बहुत ही दोनों को बहुत वाहवा करती हैं कि आपने तो पूरा जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत किया है, कभी लड़ाई आपने नहीं किया, एक दूसरे का हमेशा साथ दिया है। तो पत्नी बोलती है, हाँ इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मैं तकलीफ में आई हूं तो इन्होंने मुझे बचाया है। तो पति भी ऐसे ही कहते हैं कि जब भी कभी कभी भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा हमेशा साथ साथ दिया है। तो जो जीनी होती है वो बोलती है, ठीक है, आपको मैं उपहार देती हूँ, बताओ क्या चाहिए तुमको। तो पत्नी बोलती है कि मुझे पूरा संसार को चारों दिशाओं में सैर करना है। तो बोला, जरूर तथास्तु, तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम जाओ घूम के आओ। तो फिर जो पति होते हैं उनसे पूछती है, जीनी पूछती हैं कि आपको क्या चाहिए। तो विचलित हो जाते हैं, क्या चाहिए क्या चाहिए, पत्नी तो ने तो सारा मांग ही लिया कि चारों दिशाओं में घूम के आना है, अब मैं क्या मांगू। फिर भी मन में आता है, भोग करने की इच्छा है। तो भोग तो कभी प्रवृत्ति जाती नहीं। अभी लग रहा है कि मेरे कारण ही पति पत्नी का संयोग हुआ है, और भगवान को तो मानते भी नहीं, भगवान को तो कह रहे हैं कि भगवान का कोई संयोग ही नहीं। फिर बोलते हैं, जिन्हीं से मांगते हैं, हाँ एक चीज मुझे चाहिए, मेरी पत्नी को 30 साल मेरे से कम उम्र कर दीजिए आप, ताकि मैं और अपने जीवन का स्वाद ले सकता हूँ। तो जिनी बोलती है, तथास्तु। तो पत्नी उनको क्या करती हैं, उनका उम्र से 30 साल उनको बढ़ा देती है, 95 ईयर्स के हो जाते हैं। तो पत्नी तो हो गई ना छोटी, 30 साल, उनको 30 साल से जब बढ़ा दिया। तो अब विचलित हो जाते हैं फिर कि मुझे इतना बूढ़ा आपने क्यों बना दिया। तो बोला, तुमने तो बोला कि 30 साल छोटी होनी चाहिए, तो तुम्हारी पत्नी तो छोटी है। कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हम माया में हमेशा प्रभुत्व जताने की इच्छा करते हैं। जैसे उस स्टोरी में पति और पत्नी कभी भी भगवान को भी नहीं माना उन्होंने। उनको ऐसा लगा कि उन्होंने अपने कारण ही ऐसा जीवन व्यतीत किया है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो हम वही हमारे दुखों का कारण बनता है। जब हम अपने आप को भोग करना शुरू करते हैं, समझते हैं हम ही भोगता आराम है, तो वहां पे हमारी दुखों का कारण बनता है। जब तक वो पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावना मृत्यु उस पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने का पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो हम जब कृष्ण भावनामृत में हम कार्य करते हैं, तो हमारा जो कृष्ण चेतना है, जो अंदर में बचपन छुपा है, जैसे बचपन में चलने की हैबिट छुपी होती है, उसी तरह हम जब कृष्ण भावनामृत को फॉलो करते हैं, तो हमारा ईश चेतना जागृत होता है। हरे कृष्ण। ये अध्याय समाप्त होता है। बहुत सुंदर और छोटा अध्याय है। और अध्ययन कीजिए आप लोग, पीडीएफ आ रहा है, आप पीडीएफ को पढ़िए और क्वेश्चन बनाइए, क्विज बनाइए। कल बहुत सुंदर अध्याय ध्यान योग, कल अंतिम अध्याय है कर्म योग का। इसके बाद हम क्रीम में पहुंचेंगे। क्रीम मतलब भक्ति, पूरे गीता के सार में 7वें अध्याय से लेकर के 12वां अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है, भक्ति योग आएगा। तो कल हमारा अंतिम अध्याय है, और कल भगवान बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे अर्जुन को, कि विचलित होता है मन, अर्जुन का मन भी विचलित होता है, उसको भी तरीका बताएंगे क्या क्या स्टेप लेना है। बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं, व्यवहारिक स्टेप्स बताएंगे, कैसे तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, मन को दोस्त कैसे बना सकते हो। मन को दोस्त नहीं बनेगा तो वो दुश्मन हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। कोई कुछ चर्चा करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं?
हैंड रेस कर सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं। वो कुछ पूछना चाहते हैं क्या? किसी का हैंड रेस नहीं है? श्वेता माता जी, हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे मुझे कृष्ण। पूछना था, जैसे अगर हम 84 लाख योनियों के बाद अगर जन्म लेते हैं, तो यदि मैं पिछले जन्म में जो भी जानवर रही होंगी, तो उस जन्म का जो कर्म हो रहेगा वो इस जन्म में मैं मतलब उसका भोगना मुझे इस जन्म में पड़ेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं, हम कई जन्मों के पाप लेकर के हर जन्म में किस किस जन्म का पाप कब हम भोगते हैं, इसका हमें कोई, इसका हम कुछ, हमारे पास ब्यौरा नहीं होता, वो भगवान हमें करवाते हैं। हो सकता है कई जन्मों का पाप बैंक बैलेंस है ना, उसी तरह हाँ हम हाँ। पाप का बैलेंस होता है माता जी। वो खर्च कब होता है वो भगवान बताते हैं, हो सकता है इस जन्म में हो, और अगर हम अच्छे से भक्ति करें तो ये जन्म में ही वो पाप कट जाएगा। भगवान हमें हर हर जीवन में अपॉर्चुनिटी देते हैं। नहीं तो अगर हम एक ही जीवन में अगर हम पाप भोगने लगे तो हमारा जीवन कितना दुखमय हो जाएगा। थोड़ा सा ही तो भोगते हम्म। हैं, उसमें हम दुखी हो जाते हैं इतने। तो भगवान हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इसको कम दो दुख। एक बार दोगे तो परेशान हो जाएगा, इसको कम दो ताकि ये भक्ति करे, और जितना बचा हुआ बैंक बैलेंस है इस बैंक बैलेंस को जीरो कर दे, पाप का बैलेंस को। भगवान हमें हर हर जीवन में अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये जो बैंक का बैलेंस है ये एक जीवन में नहीं होता, ये कई जीवन से चला आ रहा है। वो किस जीवन में होगा मालूम नहीं, बट हल्का हल्का हर जीवन में होता है। हम भक्ति करते हैं तो उस पाप को वहीं काट देते हैं। हे माता जी। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। संजय प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। संजय शर्मा प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा निवेदन ये है कि इसके भगवत गीता जी पे क्या नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, या बनाए तो किस तरीके से क्या है, थोड़ा सा इसका अगर आप हाँ बता हाँ। प्रभु, जो पीडीएफ है आपके पास, वो एक नोट्स की तरह ही लीजिए, और आपको ये जो पीपीटी है, जो प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूँ, वो पीपीटी भी आपको मिलते हैं इस ग्रुप में। तो दोनों को जी। रेफर कीजिए। और प्रभु जी, मेरे आपसे प्रार्थना है कि भगवत गीता के तात्पर्य को पढ़िए। प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर तात्पर्य उन्होंने लिखा है। तो जी। तात्पर्य मेन किताब पढ़िए, साथ में ये थोड़ा सा पीडीएफ भी देखिए, और नोट्स भी दिया हुआ है जो पीडीएफ आपको भेजा जा रहा है, तो नोट्स ही की तरह उसको इस्तेमाल कीजिए। तो जी प्रभु तात्पर्य को पढ़िए प्रभु, बहुत लंबे लंबे तात्पर्य नहीं है, छोटे छोटे तात्पर्य हैं, तात्पर्य पढ़िए। कोई परेशानी आती है समझने में तो चर्चा कर सकते हैं उसके लिए। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्नपूर्णा माता जी, अन्नपूर्णा दीक्षित माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक बहुत अत्यंत हर्ष का विषय है आपके साथ शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ, कि मेरे पति को उतना ज्यादा मंदिर जाना पसंद नहीं है, और मैं कल से ये क्लास अटेंड कर रही हूँ, और मेरे पति अभी बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल। ठीक तो है। ठीक है। प्रणाम नाम का प्रभु जी। जप हाँ। कीजिए, हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी प्रणाम। रेशमा कनवर माता जी, अनम्यूट कीजिए। रेशमा माता जी, रेशमा कनवर माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज माता। रेशमा कनवर माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। शैलजा माता जी, आप भी आएंगे। सब आप बने रहिए, आपके जो भी प्रश्न है, आज तो जल्दी अध्याय हो गया, बने रहिए, एक एक करके आप सब आएंगे, आप जाइएगा नहीं। सबके प्रश्न सुनेंगे, उत्तर होगा तो दूंगा, नहीं उत्तर आता होगा तो फिर अध्ययन करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। लेकिन आपको उत्तर देने का जरूर प्रयास करूंगा। रेशमा माता जी, अनम्यूट कीजिए।
ठीक है। जया माता जी, हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज माता। जया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, जी प्लीज बोलिए। जी प्रभु, आपको धन्यवाद देने के लिए हैंड रेस किया था कि मैं जैसे जैसे ये आपकी क्लास ले रही हूँ, तो पता नहीं एक अजीब सी संतुष्टि आती जा रही है। बस इतना ही बताने के लिए मैंने अनम्यूट किया था। थैंक यू। मेरा क्लास नहीं माता जी, प्रभुपाद जी के वर्ड्स हैं, भगवान के शब्द हैं। हम में सब में ईश चेतना होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चे में चलने की हैबिट होती है। बस पिता और माता उनको हाथ पकड़ के बच्चे को सपोर्ट देते हैं, वो चलना लग जाता है। बस भगवान के शब्द आपके आत्मा को संतुष्टि दे रहा है, ताकि वो जो ईश चेतना है वो जाग रहा है माता जी। ठीक है माता। जी प्रभु, सो ठीक है, पर आपकी आवाज के थ्रू ही मैं मुझ तक आ रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। मानसी राठौर माता जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमको पता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और जो दूसरे लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमें गुस्सा आता है फिर भी नहीं करना चाहिए, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? जैसे हमें सामने से दिख रहा है उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, और फिर गुस्सा आ जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? हम्म। माता जी, शुरू में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने साल से जो चीज करते आ रहे हैं वो हम 24 घंटे में तो नहीं हो पाएगा। पर आप सब लोगों से एक प्रार्थना करूंगा, आप लोग सब लोग माला शुरू कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा महामंत्र शुरू कीजिए मॉर्निंग में। और क्रोध क्या है? क्रोध एक ऐसा इमोशन है जो सबसे आसान होता है, बहुत ही आसान होता है करना। उसको नियंत्रण करना उसके विपरीत होता है। अब बस ये समझिए कि आप पशु योनि को देखिए, किसी भी पशु को आप भूल दीजिएगा, हाँ हाँ कीजिएगा ना, तो पशु आपका पुकारेगा, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो। आप उसको एक कुछ भी कीजिए, वो तुरंत आपके पुकारेगा। तो ये जो क्रोध की प्रवृत्ति है ना, एक पशु की प्रवृत्ति है, क्योंकि पशु भी पहला यही रिएक्शन देता है। तो हमें बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमें हमारा जो योनि है वो कर्म योनि है, और जो पशु का योनि है भोग योनि है। वो उसके लिए बना है, क्रोध हमारे लिए नहीं बना है। पर जो इमिडिएटली नहीं जाएगा, इसको क्या करना है? हम क्योंकि ये चार चीजों में अब तक जीवन गुजार रहे हैं, क्या आहार निद्रा भय मैथुन, अब हमें इसको सिखाना है, अपने चेतना को जगाना है। थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए, इस चेतना जगाइए, धीरे 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 कंट्रोल होगा क्रोध। क्रोध कंट्रोल करने का बहुत सारा तरीका है माता जी। डेलिबरेटली तो नहीं हो पाता है, परंतु सामने वाला अगर कुछ आपको कुछ कह रहा है, तो सबसे पहला कोशिश कीजिए उसको सुन लीजिए और वहां से चले जाइए। और अगर आप उसकी बातें गलत है तो गलत है, तत्कालीन आप उसको कभी भी जवाब मत दीजिए। पहला रूल बना लीजिए, तत्कालीन अगर आप जवाब देंगे तो आप भी क्रोध प्रकट कर रही हैं। अगर वो गलत है और आपको जवाब देना है, तो उस समय वहां से चले जाइए। और उसको क्या जवाब देना है उसको अपने माइंड में बना लीजिए कि प्रति उत्तर कैसे देना है। और अगले दिन जाकर के उसको आराम से प्रति उत्तर से समझाइए। क्योंकि जब सामने वाला क्रोध में रहता है और गलत बातें कर रहा है, तो आप कितनी भी समझाने का प्रयास कीजिएगा, वो उसके दिमाग जो है वो क्लोज रहता है उसमें। तो अगले दिन जाइए और उसको प्रति उत्तर दीजिए कि आपने ये यहाँ 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 चीजें आपने गलत कही है, इसको आप सुधार कीजिए। फिर भी अगर सुधार नहीं होता उस पे, तो बिल्कुल उसके साथ फिर आप इंगेज उस टॉपिक को लेकर के मत कीजिए। परंतु पहला स्टेप वो कीजिए कि उस परिस्थिति से अपने आप को एग्जिट कीजिए। ठीक है, ये सबसे ओके, पहला धन्यवाद रूल प्रभु जी। रूल बनाइए। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे एक और सवाल करना था, क्या मैं कर सकती हूँ जी अभी? जी, बिल्कुल 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 कर सकते हैं माता जी, पूछिए प्लीज। मेरे एक मित्र है, वो जो है उनको पीछे लगने का बहुत शौक, मतलब आदत है, शौक नहीं क्या बोलूं उसको, कि जैसे मैं कुछ भी कर रही होती हूँ तो उसमें वो नुक्स निकालते रहते हैं।
कि जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई करते करते मेरा अगर मन, कुछ भी पढ़ रही हूँ, तो मैंने बुक को रख दिया और मैं शायद मोबाइल में कुछ गेम खेलूं या कुछ भी कर रही हूँ, या फिर मैं किसी से बात करने लगती हूँ। तो उसमें उनको प्रॉब्लम है कि अरे पढ़ रही थी, अभी अभी बात करने लगी, अभी गेम करने खेलने लगी। जैसे वो आज मेरे ही घर आए थे, बहुत बड़े दिनों बाद मेरे घर आए। तो जिस रूम में वो बैठे थे उसको बड़ी अजीब तरीके से निहार रहे थे। और एक जगह एक अलमारी रखा हुआ है, वो बोल रहे थे इस जगह पे ये अलमारी बड़ा बेढप सा लग रहा है। तो मैं उनको इन सब जगहों पे कोई जवाब नहीं देती, पर मुझे बुरा लगता है। और ये समझती हूँ, पहले देती थी, गुस्सा हो जाती थी, पर आजकल मैं देती नहीं हूँ। ये समझ में आता है कि ये इनकी आदत है। लेकिन यहाँ से खुद को बचाना भी चाहती थी। हर वक्त तो लेट गो नहीं किया जा सकता है, दिमाग में वो चलता ही है। तो इन सब परिस्थितियों में खुद को कैसे, खुद की रक्षा कैसे की जाए, और इस तरह इन के लोगों से हैंडल कैसे किया जाए, ये मुझे थोड़ा सा आप मदद करेंगे तो मेरे जीवन में आगे चलने में बहुत सुविधा होगी। थैंक यू प्रभु जी। माता जी, भक्ति करने का ये मतलब नहीं है कि हम कोई हमारे सर के ऊपर से चला जाएगा। भक्ति का ये मतलब होता है कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ही हम शक्तिमान हो जाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति इतनी बलशाली हो जाते हैं हम कि हमें सहन शक्ति बहुत हो जाती है। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको प्रत्युत्तर नहीं देना है। तो उनको बैठाइए एक दिन और उनसे बात कीजिए कि, और बात करने का आपका जो तरीका होना चाहिए बहुत ही सौम्य होना चाहिए। उनको बताइए ये चीजें जो हैं आपकी, मुझे आप जो है यहाँ पे गलत हो रहा है, और इस तरह चीजें, इस व्यवहार को आप बदल दीजिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट में सौम्य भाषा में उनको समझा दीजिए। या तो वो आपको इग्नोर करेंगे, या दूसरा ये विकल्प होगा कोई उस दिन के बाद से वो नुक्स नहीं निकालेंगे। परंतु जब तक आप अपनी चीजों को स्पष्ट नहीं रखेंगे, लेकिन आपकी भाषा सौम्य होनी चाहिए। आप जब तक स्पष्ट नहीं रखेंगे तब तक उनको समझ नहीं आएगा। तो अपनी भाषा को, जो जो चीजें खराब लग रही हैं और जो अनुचित हैं, उसका प्रत्युत्तर देना एकदम बनता है। प्रत्युत्तर दीजिए और सौम्य ढंग से दीजिए, और ताकि उनको समझ, इस तरह से दीजिए ताकि उनको समझ में आ जाए। ठीक है माता, बिल्कुल क्लियर बता दीजिए कि आपकी ये चीजें बिल्कुल गलत हो रही हैं और ठीक नहीं है। ठीक है माता। मानसी माता, अन्नपूर्णा माता जी, आपका और भी लेता हूँ पहले, और कुछ चैट बॉक्सेस में है उनकी प्रश्न लेता हूँ। अंकिता मुखर्जी माता जी, अनम्यूट कीजिए माता प्लीज। अंकिता मुखर्जी माता जी। हाँ, तो आप सुन पा रहे हैं ना प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी, सुन पा रहे हैं, बिल्कुल पूछिए। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि कहते हैं कि अगर इस जन्म में कोई पाप करते हैं तो इस जन्म में उसको फल मिलता है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना। तो मतलब ऐसा कुछ होता है, या मतलब इसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है। जी, हरे कृष्ण माता जी। मैंने अभी इसको पहले समझाया, दोबारा इसको समझाता हूँ। हम जो भी जीवन में हर वक्त हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, हर वक्त। पूरे दिन में हम कितने कर्म कर रहे हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी सतोगुण में भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। हम हर वक्त इतने कर्म कर रहे हैं कि सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारा बनता जा रहा है। परंतु ये जो जो पाप भी कर रहे हैं उसका भी बैंक बैलेंस बनता है, जो पुण्य कर रहे हैं उसका भी बैंक बैलेंस बनता है। ठीक है, तो जितना बैंक बैलेंस बन रहा है वो एक जीवन में इसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। भगवान हमें, ये बैंक बैलेंस बन गया, ये हमारे हाथ में नहीं है। भगवान हमें देते हैं कि इस पाप का या इस पुण्य का हमें भोग कब मिलेगा। हो सकता है कि जो भी हम पाप अभी झेल रहे हो वो 200 साल पुराना या 1000 वर्ष पुराना हमारा कोई पाप हमने कर रखा होगा उस योनि में। तो हम, हो सकता है इस जन्म में वो पाप झेल रहे हैं। हम इतने कर्म करते हैं पूरे दिन में, और इतने पाप हैं और इतने पुण्य हैं, सबका कितना बड़ा डिक्शनरी बनता है। भगवान कभी भी एक जन्म में
पाप और पुण्य को कंप्लीट नहीं करने देते हैं। उसका कारण ये है कि पाप अगर हम पूरे एक ही जीवन में कंप्लीट कर दें तो हमारा जीवन कितना दुखमय हो जाएगा। तो भगवान हमें क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि नहीं, तुमको अभी तो इस जन्म में नहीं, इस जन्म में तुम इतना ही करो ताकि तुमको भक्ति भी कर सको, तुम्हारे पास टाइम है। नहीं, अगर तुमने भक्ति किया तो जितना बैंक बैलेंस तुम्हारा पाप का बना है वो खत्म हो जाएगा, तुम धाम आ जाओ। नहीं तो फिर अगला जन्म में तुमको देंगे, उसमें यहाँ फिर थोड़ा सा देंगे, हमको दुख थोड़ा सा देंगे ताकि वो दुख झेलें और फिर थोड़ा सा भगवान की भक्ति करें अगर मनुष्य शरीर मिली, ताकि फिर भगवान धाम आ सके। तो भगवान हमें थोड़ा थोड़ा पाप देते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं ताकि हम अपॉर्चुनिटी भगवान हमें देते हैं, हम दोबारा भक्ति करें और फिर धाम में आए। ठीक है, तो एक जन्म में कभी नहीं होता है वो, ठीक बैंक बैलेंस भगवान समझाते हैं। ठीक है माता? अच्छा, ठीक ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। और एक बात है प्रभु जी, ऐसा होता है कि बहुत होता है ना कि एवरीडे के हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, तो उसमें बहुत ऐसा भी होता है कि टाइम नहीं मिलता है पूजा करने के लिए। ये होता है कि टाइम नहीं मिला पूजा करने के लिए, सुबह ऑफिस निकल गया या काम के लिए निकल गया। तो मन में अगर कोई प्रार्थना हो या मन में अगर भगवान को मानते हैं कि हाँ चलो हम प्रार्थना कर लेते हैं, आज पूजा नहीं दे पाए, तो ऐसा कुछ होता है कि एवरीडे हमको पूजा करना ही है या कुछ करना है या भगवान के सामने बैठ के ही पूजा करना है? ये मुझे थोड़ा जानना, मतलब मुझे ये जानना है कि ये मतलब कैसे होता है, क्योंकि बचपन से हम सुनते कि भगवान के सामने बैठो, पूजा करो, ये करो, वो करो, ये फूल इस भगवान को देना है, ये बत्ती जलाना है, ये करना है। तो ये मुझे थोड़ा जानना है, क्योंकि हम मन से तो मानते हैं, मन से बहुत सारा चीज भी करते हैं, ठीक है, हाँ पूजा भी करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि एवरीडे बैठ के पूजा पाठ करो, वो मुझे थोड़ा जानना है। माता जी सुबह उठिए और एक चीज को हैबिट जरूर बनाइए माता, वो है हरे अच्छा, कृष्ण महामंत्र का। ठीक है, एक हाँ माला हाँ जरूर हाँ कीजिए हाँ, मॉर्निंग आवर्स में। बैठ के पूजा करना वैसे तो है आवश्यक, परंतु आप कैसा अच्छा, समय निकाल पाते हैं वो आपको देखना है। परंतु जब हम भगवान की सारी पूजा, अगर आपके पास समय कम है तो कोशिश कीजिए कि हम सुबह सुबह माला कर लेते हैं, सुबह माला कर लें, क्योंकि सुबह का जो टाइम है थोड़ा 1 या 1.5 घंटा हम अपने भगवान को हम देते हैं तो पूरा दिन हमारा बहुत सुखमय होता है। आप ये चीज अनुभव करके देख सकते हैं। ठीक है, सुबह माला कीजिए, थोड़ा सा आरती या टेम्पल का आरती है वो अटेंड कर लीजिए, थोड़ा 2 श्लोक गीता पढ़ लीजिए, हम्म, फिर अपना दिन शुरू कीजिए। हमारा दिन तो अगर जल्दी उठते हैं, खासकर हम जल्दी उठ गए तो दिन इतना बड़ा लगेगा अंकिता माता जी, कि ऐसा लगेगा कि सुबह में हमने भगवान की पूजा भी कर ली और हमारा पूरा दिन का कार्य भी हो गया। थोड़ा जल्दी उठिए, 1-1.5 घंटा जो है किसी भी तरह कैसे, हम अपनी बुद्धि से भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। बुद्धि से क्या, किसी चीज को श्रवण कर रहे हैं, भगवान के कोई लेक्चर आप सुन लिए, भगवान की आरती सुन लिए, वो भी बुद्धि से पूजा है भगवान की। श्लोक पढ़ लीजिए, वो भी पूजा है भगवान की। जरूरी नहीं है कि बैठ करके डीटी वर्शिप ही करनी, डीटी वर्शिप भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु आप वो अपना समय देख लीजिए कैसा है। परंतु ये 3-4 1 घंटा, आधा घंटा या 45, जैसा आपको समय, आपको सहूलियत रहे, कुछ माला को दे हम्म, दीजिए, कुछ हम्म। टेम्पल को दे दीजिए और 2 श्लोक पढ़ लीजिए। ऐसा करके हाफ एन आवर आप स्टार्ट कीजिए, बट कीजिए आज मॉर्निंग के हाफ एन आवर आप डिवोट कीजिए, आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप ये खुद नहीं, हम तो प्रभु जी एवरीडे पूजा करते हैं, बट ऐसे ही हम पूछे, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे, तो इसीलिए मैंने ऐसे पूछ लिया। लेकिन हाँ मतलब पूजा वगैरह जो लक्ष्मी का दिन होता है, उस दिन मेनली जो पूजा जो होता है वो हम करते हैं, और भी दूसरे दिन हम पूजा करते हैं, सोमवार को शिव जी का पूजा, हम सब पूजा करते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं। लेकिन एक होता है ना कि कभी कभार हम नहीं किए, तो उसके बारे में मतलब ऐसा तो नहीं है एक दिन नहीं किया, 2 दिन पूजा नहीं किया तो पाप लग जाएगा, वो हम बता नहीं, रहे हैं पाप आपको। नहीं लगेगा माता जी, हमें पाप नहीं लगता है, पाप को काटना है। पाप, हम अगर भगवान अच्छा, की भक्ति करते हैं तो हमारा उतना हम पाप काटते जाते हैं। हमने जो जो कर्म किया है वो सारा कटता जाता है। अब देखिए, हमने अच्छा, दिन में कुछ भी नहीं किया
तब भी हमारे हम अगर हम बोल रहे हैं तो कितने कीटाणु जो हम देख भी नहीं पा रहे हैं अपने मुंह से, हमारे कीटाणु मुंह में आ रहे हैं और वो मर रहे हैं। तो ये पाप ही हुआ ना। उनको हम चल रहे हैं तो कितने कीड़ों को हम मार रहे हैं, ये भी पाप हुआ। तो जो जिस जीव को हम तो हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी जीव को जीवन दे सकें, तो उनको लेने का भी हमें अधिकार नहीं है। तो इस इतने पाप से अगर हमें बचना है तो दिन में एक बार भगवान की माला तो जप करना बनता है। ठीक है, माला कीजिए, ठीक सुबह है की प्रभु जी, माला ठीक है। हाफ एन आवर दे दीजिए माता जी, हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग। ठीक है माता ठीक है प्रभु जी। हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। शैला माता जी, शैलजा माता जी, ठीक है आपको देता हूँ। अनम्यूट कीजिए माता जी, शैलजा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मुझे ये बार बार गीता में पढ़ने में ये मिलता है कि कर्म फल का त्याग करना है, हमेशा बोलते हैं। लेकिन अब जैसे एग्जाम्पल हम लेडीज घर में खाना बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में ऐसे आता है कि खाना कैसे बनाए कि सबको पसंद आए, स्वादिष्ट भोजन कैसे बने। तो वो कैसे, वो भी तो कर्म का फल हम देख रहे हैं ना पहले। जी, जी, बिल्कुल कैसे बिल्कुल। त्याग करें कर्म फल को? त्याग नहीं करना है माता जी, हमें क्या करना है, सारे कर्म को पहले भगवान को अर्पित करना है, फिर वो करना है जो आप कर रही हैं, वो भी स्वधर्म है। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि परिवार को अच्छा भोजन देना वो हमारा स्वधर्म है। तो क्या कीजिए, अगर वही चीज, वही खाने को अगर हम भगवान को अर्पित करके पूरे परिवार को खिलाते हैं, तो भगवान को भोग लग गया ना। वो जो वही खाना भगवान का उच्चिष्ट हम खा रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, सारा परिवार उसका आनंद ले अच्छा। रहा है। ठीक है। तो जो जी जो परिवार के जी। लिए स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं माता जी, पहले भगवान को उनको उच्चिष्ट हम्म। चढ़ा दीजिए, फिर पूरे परिवार को खिलाइए। वो बहुत वो भी वो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है माता नहीं, जी। ये तो प्रभु जी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी। लेकिन और भी काम हम लोग जो घर में करते हैं या बाहर, जैसे हम लोग स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, तो कैसे अच्छा काम करें कि बच्चों को समझ में आ जाए, कैसे ये करें। हर चीज में हम लोग पहले फल देखते हैं, ऐसा क्यों? कैसे त्याग करें इन फलों का? फल को त्यागना नहीं है माता जी, फल को भगवान से जोड़ना है। त्यागना किसी की चीज को नहीं है, फल को हमें अच्छा। भगवान से जोड़ना है। अभी जैसे हम एज ए टीचिंग कार्य कर रहे हैं, टीचिंग में हमारा क्या, हमारा स्वधर्म, देखिए दो धर्म है हमारा। एक तो हमारा आत्मा का धर्म है और शरीर का धर्म है। शरीर का यानी स्वधर्म है, हम्म। मान लीजिए हम टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग का स्वधर्म है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं, हमारा जी हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चे हमसे सीख लें। हम अपने आप में ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें कि बस भाई हम अपने कर्म से ऐसा सिखाएं कि बच्चे हमसे सीखें। ठीक है, हम पहले अपने आप आचरण में ऐसा चीजें लाएं कि बच्चे हमसे सीख लें। परंतु हमें ये एक्सेप्ट, ये चीजें नहीं उम्मीद रखनी है कि बच्चे हमें अप्रिशिएट करें कि ये कितना अच्छा टीचर था, ये कितना अच्छा। ये टीचर से हमें बहुत अच्छा लगता है, इसी टीचर से सुनूंगा। ऐसा होता है ना, कई टीचर बहुत अच्छे हो जाते जी हैं। तो जी। ये उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि हमें तभी त्याग हुआ ना। आपका ये स्वधर्म था अच्छा। कि आपका स्वधर्म ये है कि आप बच्चों के अपनी अपनी आचरण से और अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से बच्चों को सिखाएं, तीन चीजों से। लेकिन उम्मीद में जी आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि बच्चे मुझे लाइक करें। ये हो गया, ये आप क्योंकि उनको भगवान के अंश के रूप में आप पढ़ा रहे हैं, वो सारे भगवान के अंश हैं। ठीक है। और उनको आप अच्छा। अपने अपने आप उनसे कुछ उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि मुझे वो पसंद करे, एज ए टीचर मुझे वो लाइक करे। ये आप ये छोड़ दीजिए। अगर वो लाइक करते हैं तो भी अच्छा, अगर डिसलाइक करते हैं हाँ। तो हमें क्या वो इम्प्रूव करना है वो देखना है। ठीक है। लेकिन लाइक की अपेक्षा में, लाइक अच्छा। करने के लिए वो हमें अच्छा माने, इसके लिए हमें नहीं पढ़ाना है। तो ये जी त्याग हो गया, फिर फल का त्याग हो गया, आपने भगवान को समर्पित किया ना। तो इस तरह से माता जी, जी। इस तरह से देखना है माता जी, है ना। धन्यवाद प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद। कुछ ले लेते हैं प्रश्न।
रीटा कटारिया माता, प्रभु जी पुण्य का काम करने से क्या हमें इसी जन्म में संतुष्टि होती है? रीता रितु कटारिया माता जी हैं क्या? हम्म, इसी जन्म में संतुष्ट, पता नहीं माता जी इस जन्म में, लेकिन पुण्य का काम करने से आपका एक बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन देखिए, बाइबल में एक स्टोरी आता है, बहुत फेमस स्टोरी है। उसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है, ठीक है, माँ बाप से बिछुड़ गया होता है, ठीक है, लेकिन माँ बाप से बिछड़ जाने के बाद क्या होता है, वो रास्ते में भीख भीख मांगता रहता है, उसे भीख भी नहीं मिलता। तो उसमें एक व्यक्ति आता है और भूखा रहता है, वो जो बच्चा है वो बोलता है मुझे कुछ खाने को दे दो, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसे खाने को दे देता है, तो उसका पेट भर जाता है। फिर वो थोड़ी देर के बाद भूख लगने उसे लग जाता है, उसे ठंडे का समय रहता है, तो उसका कपड़ा पूर्ण नहीं रहता, फटा रहता है। तो दूसरा व्यक्ति आता है, तो उसको एक कपड़ा दे देता है, अच्छे कपड़े से उसको ये कर देता है, ठीक है। ये हो गया पुण्य का कार्य। और तीसरा व्यक्ति जो आता है, वो उससे पूछता है कि तुम इस सड़क में, तुम इतने छोटे बच्चे हो, तुम्हारा माँ बाप कहाँ है? तो वो फिर बताता है, मेरे माँ बाप से मैं बिछुड़ गया हूँ, यहाँ रहते थे, यहाँ रहते थे, यहाँ रहते थे, पर अब मेरे पास जाने का भी पैसा नहीं, कुछ नहीं है। तो जो तीसरा व्यक्ति होता है, वो उस बच्चे को लेकर के वहां से जाता है और अपने माँ बाप से मिलाता है। तो तीन व्यक्ति में दो व्यक्ति ने पुण्य का कार्य किया है। आपको बताना है तीन व्यक्तियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन है? आप हैंड रेस कीजिए और बताइए। रितु कटारिया माता जी, तीन उदाहरण, उस बच्चे को तीन लोग मिले। एक तो उसको खाना दिया जब भूखा था, एक जब उसका फटा कपड़ा था उसको कपड़े दिए उसने, और दूसरे व्यक्ति ने, और तीसरा व्यक्ति ने उसको उसके माँ बाप से मिलवाया। तो सबसे अच्छा कार्य किसने किया माता जी? चैट बॉक्स में रितु माता जी आप डालिए, या कोई भी डाल सकता है, एनीवन, जिसको जिसको लगता है इसके पास उत्तर है। संजय प्रभु जी, आपका उत्तर है, आप क्या बोलना चाहते हैं? किसने सबसे अच्छा है? संजय प्रभु जी, आप उत्तर देना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही प्रभु। संगीता छबर, अच्छा आप बोलना चाह रहे हैं, आवाज आपकी नहीं आ रही थी जी, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। आप चैट में डाल दीजिए प्रभु, आपकी शायद वॉइस ब्रेक हो रही, कुछ कनेक्शन का लाइन की इशू है प्रभु। कोई और संगीता माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। संगीता छाबरा माता जी, आप इसका उत्तर देना चाहते हैं? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरे अनुसार प्रभु जी मुझे ये लगता है कि जिन्होंने उनको उस बच्चे को माता पिता के पास पहुंचाया उनका कार्य श्रेष्ठ है, क्योंकि जिन्होंने भोजन दिया या जिन्होंने कपड़े दिए उन्होंने सिर्फ उसी क्षण के लिए जो किया वो किया, लेकिन जिन्होंने उनको माता पिता के पास पहुंचाया वो उनकी आगे की जिंदगी के लिए, उनकी आगे की लाइफ के लिए बेटर किया। इसलिए मेरे अनुसार जिन्होंने माता पिता के पास पहुंचाया उन्होंने ज्यादा श्रेष्ठ का कार्य किया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर। और किनका? पहले भोजन देने वाला, दूसरा माता पिता से, अन्नपूर्णा माता जी कह रही है, ठीक है, थर्ड पर्सन कह रही है अन्नपूर्णा माता जी। शैला माता जी का हो गया, ठीक है। तो माता जी ने सही उत्तर दिया। देखिए, पुण्य का कार्य जो है वो छिन्न होता है। जैसे वो दो लोग जो थे, वो एक ने उसकी भूख मिटाई, एक ने उसकी कपड़ा को कपड़े की, फटे हुए कपड़े, वस्त्र का पूर्ति किया। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है, उसने वो सारे कार्य कर लिए जो ये दोनों कर सकते थे।
अब माँ बाप के पास पहुंच गया तो उसको खाने की तकलीफ नहीं आएगी, माँ बाप के पहुंच गया तो कपड़े की तकलीफ नहीं आएगी। उसी तरह कृष्ण भावनामृत में जो लोग होते हैं, जो भगवान से जिसको जोड़ते हैं, यानी वो उसके पिता से, उसके माता पिता से उसको जोड़ दिए, तो ये पुण्य का कार्य जो करते हैं, जैसे अस्पताल बनवा दिया या अनाथालय दे दिया, ये टेम्पररी है, ठीक है, इसका पुण्य टेम्पररी हो सकता है। परंतु जो अगर हम किसी को अगर भगवान से जोड़ते हैं तो उसकी सारी तकलीफ वहां से दूर हो जाती है, क्योंकि वो माँ बाप से जुड़ गया ना। तो पुण्य का कार्य माता जी, उसका लिमिटेशन है। जब तक वो पुण्य का कार्य भी अगर भगवान से नहीं जुड़ता है, तब तक वो उसका वो शॉर्ट लिव्ड होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है पुण्य कार्य भी, ठीक है। तो हम 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, जब भाग भाग ब्रह्मा जी भी बोलेंगे, आप ब्रह्मा भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना, ऊपर वाले का लोक का भी पतन होता है, क्षीण होता है, ठीक है। ठीक है, तो और श्वेता माता जी और कुछ पूछना चाहते हैं जी? हरे कृष्ण गुरु जी। मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा मतलब हंसी भी आती है ये सोच के, लेकिन फिर भी एक हम मथुरा और वृंदावन गए थे दर्शन करने के लिए कृष्ण जी का। तो वहां थोड़ा ऐसा हुआ था कि घर वालों के साथ सब जब गए तो वहां के जो पंडित जी है उन्होंने काफी मतलब लूटपाट मचा रखी थी एक प्रकार से। मतलब वो इतने पैसे दो तो वो झूला करने देंगे या जो भी था, तो 10-15 हजार रुपए उन्होंने ऐसे ही ले लिए। तो इस वजह से मेरे पिताजी बहुत ज्यादा नाराज हुए और इस वजह से ना हमको दर्शन करने दिया ना कुछ करने दिया, वहां से ऐसे ही लेके गए। और घर आने के तुरंत बाद उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई और सब कुछ ऐसा, मतलब घर के लोगों का भी स्वास्थ्य इतना खराब हुआ। तो ऐसा मतलब ऐसा लगता था कि क्या वहां पर इस तरीके से व्यवहार करने की वजह से ऐसा कुछ हुआ। पंडित जी के साथ नहीं, लेकिन एक तरह से उन्होंने भगवान का ही एक अनादर करने जैसा किया। तो ऐसा लगता है कि ये कुछ हमारा सिर्फ सोचना हुआ या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। और ऐसा ही एक इंसिडेंस एक बार और हुआ था। जब मेरे माता पिता शिरडी गए थे, वहां पर भी जब वो एक साथ जो भोग जहाँ लगाते हैं, वहां पे जब माँ हमारी बैठी थी तो वहां किसी को भी अलाउड रहता है कि कोई भी आके बगल में बैठ जाए। तो एक भिखारी आके वहां पे बगल में बैठ के खाना खा रहा था। तो मम्मी ने किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन वो इस तरीके मतलब उसको देख के उनके मन में थोड़ा सा अजीब टाइप का एक फीलिंग आया। तो उनकी भी तबीयत इसी प्रकार से खराब हुई थी। तो 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए। तो ऐसा लगता है कि क्या वो गलत विचार करने की वजह से ऐसा कुछ होता है क्या, सच में ऐसा हो सकता है क्या? यही पूछना था। माता जी, इसको तो इस तरह से कंक्लूड नहीं किया जा सकता। परंतु ये सब जितने भी कार्य होते हैं, देखिए कुछ भी गलत हो रहा है, जैसे तबीयत भी खराब हो रहा है, तो ये एक चीज तो तय है कि ये हम कुछ ना कुछ हमारे पाप का जो बैंक बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं फलीभूत होता है। वो हो सकता है इस जन्म का हो, या जो आपने जो इंसिडेंस दिया है उसका भी हो सकता है, उसका नहीं भी हो सकता। वो हम उस चीज को डायरेक्ट रेफरेंस नहीं ले सकते। परंतु तबीयत खराब होना एक पाप का फलीभूत है, ये तो तय है। हो सकता है इस कर्म के हो सकता है पिछले जन्म का हो सकता है 10 साल पुराना हो, ठीक है। तो इसको इस तरह से रेफरेंस मत लीजिए, ठीक है। तो इतना इतना सोच करके बस, जब हम वृंदावन और वहां जा रहे हैं माता जी, तो कोशिश कीजिए कि भगवान की जो डीटीज हैं, वहाँ की जो अर्च विग्रह हैं, उसमें इतना लीन हो जाए कि इन सब चीजों के पास, इन सब चीजों के लिए हमारे पास उतना समय नहीं रहे। क्योंकि पांडा लोग जो होते हैं वो तो आपको मालूम ही है, उनके बारे में आज चर्चा करना ठीक नहीं होगा। परंतु वहाँ ऑथेंटिक गाइड्स भी होते हैं, उनको ले लीजिए। इस्कॉन के मंदिर हैं, वहाँ पे भगवान की तरफ से ही गाइड होते हैं, मतलब जी भक्ति डिवोटीज भी होते हैं। और ऑथेंटिक लेकर के चलिए, और भगवान के अच्छे अच्छे अर्च विग्रह देखिए, उसमें अपने आप को थोड़ा सा इंगेज करके रखिए, ताकि इन सब चीज से थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। बस जी उतना मत सोचिए कि इसके कारण तबीयत खराब हुआ। तबीयत खराब हुआ हो सकता है पाप के कारण ही हुआ, कोई पाप की फलीभूत हुई, बट इसके कारण हुआ, ये इसका रेफरेंस डायरेक्ट नहीं मिलता है माता जी। इस तरह से मत सोचिए कभी। माला कर लीजिए सबसे अच्छा। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि माता पिता का कुछ तबीयत खराब है, बस मम्मी पापा के नाम से एक माला कर लीजिए, सारा पाप खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी मन में धन्यवाद। ऐसा संशय आता है, बस उठाइए तुलसी की माला, भगवान का नाम ले लीजिए। धन्यवाद गुरु जी।
ठीक है, अंतिम प्रश्न लेता हूं। अन्नपूर्णा माता जी, आपको और कुछ प्रश्न है? आपके हैंड रेज है। हेलो। हाँ हाँ, अरे माता जी हरे कुछ। कृष्णा, हरे कृष्णा। सर, प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि जो विवाहित स्त्रियां हैं और वो क्या शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। कहाँ, ऐसा कहाँ शास्त्र में लिखा और है कि। हमारे यहाँ माता जी, हमारे घर में जो हमारी सासू जी हैं, वो कह रही हैं कि अभी जब तक तुम मतलब मेंसेस हमें रहते हैं, जब तक हम 45-50 की उम्र के नहीं हो जाते, तब तक इनकी पूजा मत करो। तो हमने कहा ये ऐसा है या केवल ऐसी बस वो मान्यता नहीं है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ये इसमें कहीं तथ्य नहीं है। पूजा आप कर सकते हैं, बट किंतु जब आपके मेंस के समय होता है, तो हाँ, उस तब नहीं समय, करेंगे, हाँ, तब तब आप नहीं उसको करेंगे। स्पर्श मत कीजिए। लेकिन हाँ। पंचरात्र विधि में कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना। आप बिल्कुल कर सकते हैं माता जी, ये मान्यता नहीं है। जो जो शास्त्र में लिखा है उसको बस फॉलो कीजिए। नारद जो अच्छा, एक और चीज पूछी, जैसे कि हमारे मंदिर में बहुत सारे भगवान जी हैं कि राधा कृष्ण भी हैं और राम सीता भी हैं, गणेश लक्ष्मी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, बहुत सारे भगवान हैं। तो मंदिर में एक भगवान रखना चाहिए या बहुत ढेर सारे भगवान रखने चाहिए? इसका उत्तर आप बताइए। मैं इसका उत्तर नहीं, आप ढूंढिए, क्योंकि गीता हम लोग सब पढ़ मिल के पढ़ रहे हैं। नहीं, गीता में तो यही लिखा है कि जितने भी हम देवता जो है, उनके सबसे बड़े सर्वोच्च देवता कृष्ण है। अगर हम किसी भी भगवान की पूजा करते तो वो पहुंचती उन्हीं के पास है, या फिर उनकी ही पूजा करे तो और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही जो आपने अभी तक बताया, उसमें यही समझ में आया है कि उनकी पूजा बिल्कुल करने के बाद, जैसे अभी सावन चल रहा है, तो अगर हम कृष्ण की पूजा करें तो शिव जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भगवान शिव को, आपकी अगर आस्था है, कभी ये लगता है कि नहीं इतने देवी देवताएं हैं मेरे मंदिर में, इसको उनको हटाना ठीक नहीं है, किसी को मत हटाइए आप। लेकिन जो सेंटर में है, वो भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण को रखिए, उनकी पूजा करिए। और बाकी उनके सब जो राम सीता हैं उनको भी रखिए, और बाकी सब उनके साथ रखिए। स्लोली स्लोली जब हम आध्यात्मिक में तेज, हमारी शक्ति बढ़ेगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप सबको रखिए माता जी, लेकिन सेंटर में राधा कृष्ण को रखिए। जी, ठीक है, उनकी धन्यवाद पूजा प्रभु जी, करिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। रेशमा माता जी के एक और प्रश्न है। जी माता जी, पूछ लीजिए प्लीज। पूछिए माता, रेशमा माता जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ हाँ, नमस्कार, हरे कृष्ण, बोलिए। मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा, मैं 15 साल का हूँ। हरि बोल, बोलिए मैं रोज बोलिए आपको प्रभु। सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरि बोल, सुनते रहिए, सुनिए सुनिए, पूरा सुनिए, 18 दिन सुनिए। गुरु जी, अच्छा। जी। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें रात को कभी कभी नींद क्यों जागती है हमारी। रात को कितने बजे सोते हैं आप? रात को 10 बजे। 10 बजे सो जाते हैं? ठीक है, तो कुछ अच्छे से पढ़ाई करके सोइए, या अपने स्टडी की बुक्स को अच्छे से पढ़ के सोइए। नींद गहरी आएगी। नींद हल्की होती है कभी कभी, तो नींद टूटती है। नींद गहरी लाना है तो या तो फिर एक काम कीजिए, रात को सोने से जस्ट पहले 10 मिनट पहले भगवान की माला करके सो जाइए। अगर पूरे दिन में आपने, क्योंकि आपका तो स्टडी है, आपका तो आप स्टूडेंट हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलता होगा, तो सुबह एक माला कर दीजिए, और रात को जस्ट सोने से पहले 10 मिनट एक माला करके सो जाइए आराम से। नींद आ जाएगी, आपको अच्छे से आएगी। शुरू में अगर नहीं भी आई तो अच्छे से कीजिए, इंटेंसिटी के साथ कीजिए, और फिर सोइए। ठीक है, जल्दी सो जाइए और धन्यवाद जल्दी उठ गुरु के जी। फिर पढ़ाई कीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है, चलिए चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।